अब समाज के हर गुनाहगार पर हमारी नजर, हम उठाएंगे हर गुनाह से पर्दा, गुनहगार के गुनाह का सारा सच। तेज खबर 24 लेकर आया है खास एपिसोड गुनाह। हर शुक्रवार रात 8 बजे देखें हमारे खास एपिसोड में गुनाह। तो दोस्तों, तेज खबर 24 के खास एपिसोड गुनाह में आज एक बार फिर हाजिर हूं मैं। आज तेज खबर 24 के इस खास एपिसोड में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने इस खास एपिसोड में लेकर आए हैं समाज के एक ऐसे गुनहगार का सच जिसने अपनी उम्र से कई गुना ज्यादा गुनाह किए हैं। यह कहानी है समाज के एक ऐसे गुनहगार की जिसने गुनाह की शुरुआत तो चिंधी चोरी से की, लेकिन वह कुछ ही सालों में माफियाओं और तस्करों की लिस्ट में शामिल हो गया। दोस्तों, गुनाह की दुनिया का बेताज बादशाह के बारे में आज रीवा का बच्चा बच्चा जानता है। रीवा शहर की तंग गलियों में पैदा हुए इरशाद ने गुनाह की दुनिया में जो इबारत लिखी है वह किसी माफिया डॉन से कम नहीं है। इरशाद कैसे बना अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह, यह हम आज आपको बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी चकित रह जाएंगे। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए और ध्यान से सुनिए रीवा के छोटे राजन के अपराधों की फेहरिस्त की कहानी। जानिए आखिर कौन है रीवा का यह छोटा राजन। दरअसल रीवा शहर के अमहिया मोहल्ले की तंग गलियों में सन 1988 में इरशाद नाम के एक शख्स का जन्म हुआ था। शास्त्री नगर अमहिया में 9वीं कक्षा तक पढ़ाई की। इसी बीच इरशाद के अपराध की दुनिया में कदम रखने की शुरुआत भी हुई। शुरुआत में इरशाद जेब काटते हुए पकड़ा गया, जिसे बच्चा समझकर लोगों ने छोड़ दिया और परिजनों से शिकायत की, लेकिन तब तक किसी को पता नहीं था कि यही बच्चा एक दिन अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन जाएगा। इरशाद ने कुछ ही समय में अपना एक गैंग तैयार कर लिया और पहला अपराध करने सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एक प्रोफेसर के घर की ओर निकल पड़ा। प्रोफेसर के घर में डकैती डालने के बाद इरशाद ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, क्योंकि इरशाद को अपराध विरासत में मिली थी। इरशाद का पिता मुराद अली पहले से ही निगरानी बदमाश था और उसे रोकने वाली केवल उसकी मां थी, लेकिन अपराध के द्वारा कमाए गए पैसों की चमक ने मां की आंखों को भी चकाचौंध कर दिया था। वह भी समय के साथ अपने अपराधों में भागीदार बन गई। 3 भाइयों में एक भाई सोभी भी अपने भाई के साथ काला कारोबार करने लगा और उसका साथ देने लगा। फिर क्या था, देखते ही देखते एक जेब कतरा अंतरराज्यीय अपराधी बन गया। इरशाद के खिलाफ केवल मध्य प्रदेश में 100 से अधिक गंभीर अपराध दर्ज है। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी इरशाद का नाम गूंजने लगा। चैन स्नेचिंग, डकैती, चोरी, लूट और हत्या के प्रयास जैसे घटनाओं को अंजाम देने में इरशाद माहिर था, लेकिन इन सब के बीच इरशाद का चाचा उसे इस दुनिया से बाहर निकालने का प्रयास कर रहा था, जिसे वह अपना दुश्मन समझ बैठा और अपने ही चाचा की सुपारी दे डाली। दिन दहाड़े चाचा के ऊपर बाहर से आए गए शूटरों ने गोली चला दी, लेकिन समय रहते उसे बचा लिया गया। तकरीबन 3 वर्ष पहले इरशाद ने नशे के अवैध कारोबार में कदम रखा और देखते ही देखते नशीले सिरप का मुख्य तस्कर बन बैठा। अब इरशाद का नाम इस कारोबार में भी डॉन के रूप में सबसे ऊपर आ चुका है। लेकिन तत्कालीन एसपी आबिद खान ने इरशाद के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया और यहीं से इरशाद का बैड लक चालू हो गया।
अपराध से बनाई गई अकूत संपत्ति देखते ही देखते विलुप्त होने लगी और आज इरशाद जेल की सलाखों के पीछे है। हमला क्या रंजिश रखते थे, इसी वजह से कि 2 नंबर का काम करते थे। हम ये सोच रहे थे कि हमारे बच्चों के ऊपर इसका फ़र्क न पड़े, क्योंकि ये नीचे रहते हैं, हम ऊपर रहते थे। जब ये गैर कानूनी काम करते तो पुलिस आती थी, हमारे बच्चों को भी परेशान कर दी थी। तो हमने इनको 1-2 बार बोला था कि यहाँ से मत करो गलत काम, बाहर से करो कहीं से। तो उसी रंजिशन बस और इनसे हमारा रिश्ता ख़त्म हमने कर लिया था इसी चक्कर में। तो इन्होंने उसी रंजिशन बस हम अपने बच्चे की शादी किए, इनको नहीं बुलाया, तो उसी रंजिशन बस इन्होंने हम ऊपर गोली चलवाई। हमारे तो सुनने में लोग बता रहे थे कि 5 लाख की सुपारी दी गई है। अब पुलिस तो 2 लाख डिक्लेयर कर रही है, नहीं बता सकते हम। हमारा ये सगा भतीजा एसपी साहब ने छापा मारा तो इनके यहाँ से बहुत बड़ा जखीरा पकड़ा गया असलहे का। वो तो इनको लगा कि हम लोगों ने मुखबिरी कर दी। मैंने इनको शुरू से रोकने की कोशिश की कि बेटा चोरी चकारी ये अच्छी चीज़ें नहीं है, स्वाभिमान के लिए लड़ना ठीक है, वो कहीं तक हो सकता है जायज़, पर ये चोरी चकारी लूट ये कहीं से भी जायज़ नहीं हो सकता। और ये उसी में लिप्त रहा क्योंकि इसकी माँ चाहती थी कि हमको पैसा चाहिए। तो दोस्तों, ये थे रीवा में रहने वाले कानून और समाज के सबसे बड़े गुनहगार अपराधी इरशाद के जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक की कहानी। लेकिन इरशाद के जीवन में और उसके अपराध से जुड़ी लंबी फेहरिस्त है। तो आइए हम आपको इरशाद के अपराधों की उन लंबी फेहरिस्त की कुछ सच्ची दास्तानें सुनाते हैं। कहानी है रीवा शहर के बीच बसे अमहिया मोहल्ले में जन्मे इरशाद अली की। इरशाद अपने घर में सबसे बड़ा था, जिसके 4 छोटे भाई थे। इन 4 भाइयों में एक भाई ने सुसाइड कर लिया, जिनमें सिर्फ 3 भाई ही बचे। इरशाद बचपन से ही आपराधिक प्रवृत्ति का था, जबकि उसका दूसरा छोटा भाई बेहद ही शांत था, जो खुद को इन सब से अलग रखे था। तो वहीं तीसरा भाई इरशाद की राह पर था। रीवा में जन्मे इरशाद नाम के एक शख्स ने चिंधी चोरी यानी जेब कतरी से अपराध की शुरुआत की और फिर वह धीरे धीरे अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। इरशाद चोरी, मारपीट, शराब तस्करी, मेडिकल नशे की तस्करी व हथियारों की सप्लाई करने के अलावा सुपारी किलर भी बन गया था और अपराध की दुनिया में उसने अपना एक अलग मुकाम हासिल कर लिया। इरशाद के अपराधों की बात करें तो कई कहानियां हैं, जिनमें इरशाद ने पुलिस की ही आंखों में मिर्च पाउडर डालकर भागने का प्रयास किया था, तो वहीं इंदौर में पुलिसकर्मी के हाथ में ही गोली मार दी थी। इस तरह से इरशाद के अपराधों की कई कहानियां हैं, लेकिन इरशाद के अपराधों की कमर तब टूटी जब रीवा के तत्कालिक एसपी ने इरशाद के अमहिया स्थित आलीशान मकान में दबिश दी। पुलिस को घर में इरशाद तो नहीं मिला, लेकिन नशे के सामान सहित असलहों का जखीरा जरूर मिला, जिसे उसने तहखाने में छिपा कर रखा था। तत्कालिक एसपी ने इस रेड कार्रवाई के बाद पुलिस अब इरशाद के पीछे पड़ गई, जिसे 1 महीने बाद ही गुड़ में सीधी से शराब की खेप लेकर आते समय गिरफ्तार कर लिया गया, जो आज भी सलाखों के पीछे है। और एक इरशाद करके एक सस्पेक्ट था जो बार बार पॉइंट आता था कि इसके पास काफ़ी बड़ी मात्रा में ये ट्रेडिंग करता है, बेचता है, ख़रीदता है। आज जो है हम लोग ने इसके घर पे सर्च मारा और सर्च में काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पे कोरेक्स जो है, एक अभी जो प्रारंभिक आकलन ऐसा लग रहा है वो 50 पेटी से ऊपर की ही कोरेक्स लग रही है। साथ में यहाँ पे करीब 5 हम लोग को अभी तक पिस्टल जो कट्टा बोलते हैं देसी, वो मिल गया है, कुछ चाकू मिले हैं। तो दोस्तों, यह थी रीवा के जाने माने डॉन इरशाद के अपराधों की फहरिस्त। पुलिस की माने तो इरशाद बेहद ही बेखौफ था, उसे पुलिस का जरा भी डर नहीं था। लेकिन कहते हैं अपराधी कितना भी बेखौफ क्यों न हो, उसे एक न एक दिन कानून का खौफ सताता जरूर है। इन सब के बीच इरशाद ने जेल में बैठकर अच्छे और बुरे की नसीहत देने वाले अपने ही चाचा की हत्या करने की षड्यंत्र रच डाला। इरशाद ने जेल में मिलने आने वाली अपनी मां और पत्नी के साथ मिलकर इंदौर के ही एक सुपारी किलर से संपर्क कर अपने चाचा की सुपारी दे डाली।
चैन स्नैचिंग, डकैती, चोरी, लूट, हत्या के प्रयास जैसे घटनाओं को अंजाम देने में इरशाद माहिर था, लेकिन इन सब के बीच इरशाद का चाचा उसे इस दुनिया से बाहर निकालने का प्रयास करता रहा, जिसे वह अपना दुश्मन समझ बैठा और उसने अपने ही चाचा की सुपारी दे डाली। दिन दहाड़े चाचा के ऊपर बाहर से आए बुलाए गए शूटरों ने गोली चला दी, लेकिन समय रहते उसे बचा लिया गया। लेकिन जब इस वारदात का खुलासा हुआ तो इसमें केवल अकेले इरशाद नहीं बल्कि उसकी मां और पत्नी भी शामिल थी, जिन्होंने इरशाद के साथ मिलकर चाचा की हत्या करने का षड्यंत्र रचा था। पुलिस ने पहले से ही जेल में बंद इरशाद पर हत्या के प्रयास का अपराध दर्ज किया, तो वहीं इरशाद की पत्नी और मां को भी गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। आपको बता दें कि इरशाद के इस अपराध के बाद पुलिस ने उसकी संपत्ति का ब्यौरा भी जुटाया, जिसमें इरशाद ने रीवा शहर के कई प्लाट व मकान के साथ साथ महानगरों में भी आलीशान मकान और फ्लैट खरीद रखे थे। तो आपने देखा कि किस तरह से रीवा का यह डॉन जेल में रहकर संगीन वारदातों को अंजाम देता था। इरशाद के इस गुनाह में उसकी मां और पत्नी भी उतनी ही जिम्मेदार थी जितना कि इरशाद, चूंकि इरशाद को अपराध करने में बढ़ावा देने में उसकी मां का सबसे बड़ा हाथ था। आपको बता दें कि इरशाद अपराधी के साथ साथ अय्याश किस्म का भी था, जिसने कई शादियों के साथ गर्लफ्रेंड पाल रखी थी। तो आइए जानते हैं इरशाद और किन किन चीजों का शौकीन था। रीवा के सबसे बड़े अपराधियों में शुमार इरशाद अली बेहद ही अय्याश किस्म का था। इरशाद ने एक या दो नहीं बल्कि उसने 3 शादियां की थी। इसके अलावा उसकी कई गर्लफ्रेंड भी थी। इरशाद की पहली शादी सतना के रामनगर में हुई, जिससे तलाक के बाद इरशाद ने पूजा नाम की लड़की से शादी रचाई। पूजा को साथ रखने के साथ साथ इरशाद ने रीवा में ही एक और शादी रचाई। इन 3 शादियों के अलावा इरशाद की कई प्रेमिकाएं हैं, जिनकी हर जरूरतों को वह पूरा करता था। आपको बता दें कि इरशाद हसीनाओं के साथ साथ हथियारों का और बाइकों का सहित 4 व्हीलर वाहनों का भी शौक रखता था, जिसके बाद वह एक से बढ़कर एक पिस्टलें और वाहने खरीद करके रखा हुआ था। बता दें कि इरशाद ने अपराध और अवैध कारोबार में अकूत संपत्ति जुटाई, जिसने रीवा में आलीशान मकान के साथ कई बड़े प्लाट व महानगरों में फ्लैट के साथ साथ 15 बड़े और छोटे वाहन खरीदे थे। हालांकि प्रशासन को चाहिए कि समाज के ऐसे अपराधियों की संपत्ति को राजसात कर दे और उन्हें ताउम्र जेल में रखा जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से एक सामान्य परिवार में जन्मा बच्चा बड़ा होते ही अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। इन सब के पीछे सबसे बड़ा कारण माता पिता की परवरिश का था, चूंकि पिता की अपराध में संलिप्तता और मां को पैसों की चमक ने इरशाद को अपराधी बना दिया था। हालांकि यह अपराधी आज सलाखों के पीछे है, जिसके बाहर निकलने के बाद यह नहीं कहा जा सकता है कि वह खुद को अपराध से दूर रख पाएगा या फिर नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों, यह थी गुनाह की एक सच्ची कहानी। अगर आपको यह सच्ची कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आज अब आपसे विदा लूंगा और अगले शुक्रवार को हम फिर हाजिर होंगे एक नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक बने रहिए तेज खबर 24 में। जय हिंद, जय भारत।